नमस्कार। यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इसके बाद अब 5वें चरण की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अगर कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं तो ज़्यादातर उम्मीदवार करोड़पति ही नजर आएंगे। यहाँ तक कई दागी प्रत्याशी भी मैदान में हैं। 5वें चरण के लिए 20 मई को मतदान होना है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 5वें चरण में कितने करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं और कितने दागी चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सभी दलों से 144 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 29 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ से चुनाव लड़ रहे रविदास मल्होत्रा पर सबसे अधिक 18 मामले और कांग्रेस के टिकट पर झांसी से चुनाव लड़ रहे प्रदीप जैन आदित्य पर 6 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा 53 करोड़पति उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें झांसी से भाजपा के उम्मीदवार अनुराग शर्मा सबसे अमीर हैं। इनकी संपत्ति लगभग 212 करोड़ है। यूपी इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 14 सीटों के प्रत्याशियों की अपनी रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी मैदान में उतरे 144 प्रत्याशियों में से 29 ने खुद पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की घोषणा की है। बता दें कि 5वें चरण में लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में मतदान होना है। एडीआर द्वारा सभी 144 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया, जिसमें सामने आया है कि इनमें से 53 यानी 37% उम्मीदवार करोड़पति हैं। भाजपा के 14 में से 13, सपा के सभी 10 प्रत्याशी, बसपा के 14 में से 10 और कांग्रेस के 4 उम्मीदवार करोड़पति। इनकी औसत संपत्ति 4 करोड़ 37 लाख रुपए है। भाजपा के 14 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 28 करोड़ रुपए है। इसी तरह बसपा के 14 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5 करोड़ रुपए और सपा के 10 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 4 करोड़ रुपए। वहीं कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति लगभग 9 करोड़ रुपए है। बात करें उम्मीदवारों पर घोषित आपराधिक मामलों की, तो कुल 144 में 29 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए, जबकि 18% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। बसपा की 14 में से 5 यानी 36%, भाजपा के 14 में से 4 यानी 29%, सपा के 10 में से 5 यानी 50%, कांग्रेस के 4 में से 3 यानी 75% उम्मीदवारों ने खुद पर आपराधिक मामले घोषित किए। वहीं गंभीर श्रेणी के आपराधिक मामलों में बसपा के 29%, भाजपा के 21%, सपा के 40%, कांग्रेस के 75% उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं झांसी से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा सबसे अमीर हैं। उनके पास कुल 212 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरे स्थान पर कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह हैं, जिनकी कुल संपत्ति 49 करोड़ रुपए है। गोंडा से भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह के पास 37 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 5वें चरण में 144 में से 44 यानी 31% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच घोषित की, जबकि 89 यानी कि 62% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा घोषित की। इसके अलावा 6 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा बताई है। 3 उम्मीदवारों ने खुद को साक्षर बताया, जबकि 2 ने खुद को निरक्षर बताया है। तो ये थे यूपी के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के करोड़पति उम्मीदवार। कई प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो वहीं कुछ प्रत्याशी स्नातक तो कई अनपढ़ भी हैं। फिलहाल वोट किस प्रत्याशी को पड़ेंगे ये तो जनता ही तय करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता का फैसला ही सर्वमान्य है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात के साथ।